आप स्ट्रॉन्ग कप्तान हम्म। बनाते नहीं, आप बनाते हैं कप्तान वो जो कॉम्प्रोमाइज करे। यही चलता हुआ आ रहा पिछले 2015 के बाद जितने लेकिन फिर कप्तान हमारी आए चीज तो हैं ऐसे ही आए तो हैं। कामरान भाई यूनुस अब खान था, शाहिद अफरीदी था, जो कप्तानी बड़ी प्राइड के हम्म। साथ टीम के लिए करके गए हैं। उसके बाद तो सारे कॉम्प्रोमाइज कप्तान आए हैं। तो सर ये जिस तरह से बाबर आजम है, बिलाशुबा भाई क्लासिकल प्लेयर है, पाकिस्तान के लिए बड़ा शानदार रिकॉर्ड भी रखते हैं, कमबैक कर पाएंगे? अभी बातें हो रही हैं कि शायद वो एशिया कप में वापस भी आए। आप क्या देख रहे हैं, कोई है उम्मीद उनसे रखें? T20 में उनको नहीं देखिए खिलाया गया, वनडे में खिलाया गया। देखिए T20 में चेंजिंग करनी पड़ेगी, आपको अपनी क्रिकेट बेहतर करनी पड़ती है, डेवलप करनी पड़ती है मॉडर्न डे के हिसाब से। हम्म। आप अपने आप को डेवलप करते हैं, अपना स्किल लेवल आप बढ़ाते हैं और क्रिकेट खेलते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। तो बाबर वो प्लेयर है, रिजवान वो प्लेयर्स हैं। अभी 3 मैचेस हुए, 3 मैचेस की बुनियाद पे तो नहीं ना आप डिसाइड कर सकते किसी का कैरियर। बाबर ने परफॉर्मेंस दिखाई हुई है, रिजवान ने। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि जो बाकी प्लेयर्स हैं, क्या उनके टैलेंट के मुताबिक उन वो वैसे मेरिट पे आते हैं? मुझे बात बताएं, क्या सिलेक्शन मेरिट पे होती है? क्या आप बताएं कि 3 बॉलरों के साथ वनडे क्रिकेट खेली जाती है? ये हम्म। कौन पूछने वाला है? मुझे बात बताएं ना, कोच से कौन पूछेगा, कप्तान से कौन पूछेगा? फिर आज आके ये कहेगा कि मेरे हाथ में नहीं है कप्तान। तो ये बड़ी मेरे ख्याल से बड़ी इनमेच्योरिटी वाली स्टेटमेंट होगी। तो बिल्कुल। बाबर जहां तक है, अगले 10 मैच भी बाबर ऐसे खेले ना, तो मैं कभी उससे वनडे क्रिकेट से बाहर ना करूं, टेस्ट मैचेस से बाहर ना करूं। तो ये कामरान भाई पैसा जैसे मिलता है तो प्राइज सुफियान के लिए मुकीम खेलना, है, परफॉर्मेंस के लिए खेलना। बिल्कुल, अभी जैसे सुफियान मुकीम एक ऐसे स्पिनर हैं जिनको जब भी मौका मिले उन्होंने परफॉर्म किया है, उनको बाहर बिठाना क्या माइंडसेट जाहिर करता है, खासकर जब उनके ऑल्टरनेट कोई ऐसा बॉलर भी नहीं था, उनको खिलाते, मौका देते। देखिए स्पिनर तो हम यही तो कह रहे हैं कि आप 3 बॉलरों के साथ कैसे हाँ। वनडे क्रिकेट जीत सकते हैं? एक 10वें नंबर से, आप 10वें नंबर की टीम से आप हार रहे हैं। हम्म। आप वहां से अंदाजा लगा लें कि आपका विजन क्या है, आपकी प्लानिंग क्या है। आपको बिल्कुल कंडीशन का पता नहीं है ना, आपको क्या नाम है प्लेइंग साइड खिलानी आती है, ना ओपोनेंट का पता है कि क्या उनकी वीकनेस है। उनको पता है, सारी दुनिया को पता है कि स्पिनर्स इतना अच्छा नहीं खेलते। आप पहले वेस्ट इंडीज क्या ना सॉरी पाकिस्तान हम्म। बांग्लादेश गई है, वहां पे आपने कोई स्पिनर्स नहीं खिलाया T20 में। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में आपने एक स्पिनर्स रखा है, ओपनर्स आपने रखा नहीं है। तो ये प्लानिंग की नाकामी है। हर इवन टाइम इवन कैमरे के कामरान आगे भाई, आते हैं, हमारी पता चलता है फास्ट सर बॉलिंग का प्लेयर्स ही एक नहीं। रोब होता था जब फास्ट बॉलर्स आते थे, सब डरते थे, देखिए उसका नाम है। लेकिन अब ऐसे लग रहा है जैसे अब जैसे लग रहा है कि कोई स्ट्रेंथ ही नहीं रही, डेथ ओवर से आगे बढ़ते ही नहीं है ना, टॉप ऑर्डर में है। बहुत सारी लैकनेस है उधर भी। देखिए यहाँ पे सब कुछ है, इस पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है, स्ट्रेंथ सब कुछ है, कॉम्बिनेशन भी है। अब मुझे बात बताएं कि आपका डिसाइडेड मैच है, आप अपने बेस्ट बॉलर को कैसे बाहर बिठा सकते हैं हम्म। जिसने 4 आउट किए हो, उससे दूसरे पहले मैच में उसने बड़ा उसने अच्छा 1 आउट परफॉर्म भी किया हो? किया हो, बिल्कुल। शाहीन शाह अफरीदी को, हम्म। शाहीन शाह अफरीदी को आप कैसे बाहर बिठा सकते हैं? आपको पता 2 मैचेस में आपके स्पिनर्स डोमिनेट करे, उनको समझ हम्म। नहीं आ रहे, आप 2 स्पिनर्स कैसे नहीं खिला सकते? आपने 10वें नंबर तक बैटिंग रखी है, आपके टॉप 6 बैट्समैन अगर परफॉर्म करके नहीं दे सकते, तो 7वें 8वें और 9वें नंबर ने भी नहीं करके देना है। हम्म। पहले तो ये सोचे कप्तान और कोच कि हमने प्लेइंग साइड खिलानी क्या है, हमारे बेस्ट बॉलर कौन से हैं, कौन से फॉर्म में है, रिदम में हम्म। है। आप उनको बाहर बिठा के, जो बेचारे रिदम में नहीं है, फॉर्म में नहीं है, स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, आप उनको खिला रहे हैं। यहाँ पे फखर अनफिट हुआ है, इसने कहा कि साहिबजादा फरहान की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, आप उसको क्यों नहीं रखा, आपने बिल्कुल। क्यों नहीं रोका? तो रोक हम्म। लेते, इनका फेवरेट बाहर हो जाना। बहुत शुक्रिया कामरान अकमल, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। कामरान भाई, जिस तरह की इबरतनाक शिकस्त कल पाकिस्तान को हुई है, शायकीन क्रिकेट जहां गुस्से में है, वहां ये सवाल जायज है कि हम अपने विनिंग कॉम्बिनेशन को बरकरार क्यों नहीं रख पाते। बहुत शुक्रिया। देखें, ये तो आप इस हार से तो अब हम लोगों को, पूरे पाकिस्तान को यूज टू हो जाना चाहिए, क्योंकि 7 8 साल से हमें ऐसे ही हार मिल रही है, कोई अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे। ये आपने भी अभी वैसे आपने सही कहा। इंट्रो में बताया, आगे ट्रायंगुलर सीरीज है, एशिया कप है, टीमें वही वही अच्छा करती है कि अपनी एक हार से सीखते हैं। हम 7 8 साल से कौन सा सीखे हैं काम, कौन सी क्रिकेट बेहतर की है? हमने अपना सिस्टम खत्म किया, टैलेंट खत्म किया, हमने सिलेक्शन पॉलिसी खत्म की है, प्रोसेस सारा क्रिकेट का खत्म किया, अपने फेवरेट्स खिलाने के चक्करों में पाकिस्तान की क्रिकेट की कुर्बानी दे रहे हैं। और यही चलता हुआ आ रहा, कोई इस पे रोकने वाला नहीं है, अकाउंटेबिलिटी करने वाला कोई नहीं है, कोई सोचने वाला नहीं है कि क्रिकेट कैसे बेहतर हो।
कमरान भाई, फिर हम ये करें कि जैसे एज ए क्रिकेट फैन हम फिर भी कहीं ना कहीं उम्मीदें लगा लेते हैं, जबकि आपने कहा कि अब तो हमें यूज्ड टू हो जाना चाहिए ऐसी हार के, लेकिन क्या करें, फिर एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं जब भी कोई सीरीज आती है। क्या फिर हम ये समझें कि ठीक है, हमें यूज्ड टू हो जाना चाहिए, इसका अंजाम क्रिकेट का अंजाम भी वैसा ही है जैसे क्रिकेट हॉकी का हुआ था? देखिए, ये तो हम उन प्लेयरों को क्रेडिट देते हैं ना जो पास में इस पाकिस्तान की क्रिकेट के फैंस बना के गए हैं, और उन्हीं की वजह से अभी तक सपोर्ट मिल रहे हैं। जैसे उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है, जो इवेंट पाकिस्तान के लिए जीते हैं, चाहे वो 92 का वर्ल्ड कप हो, चाहे वो 2009 का T20 वर्ल्ड कप हो, फिर चैंपियंस ट्रॉफी है, जो बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई है, उसकी वजह से ये लोग प्यार करते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट को। तो अब इन प्लेयरों को भी करते हैं, इस सिस्टम को भी करते हैं, क्योंकि मोहब्बत इतनी है पाकिस्तान के साथ, इस टीम के साथ, लेकिन उसका नजायज फायदा उठाया जा रहा है। और यही वजह है कि हम क्रिकेट अच्छी नहीं खेल रहे। जब आपका सिस्टम स्ट्रांग होगा ना, चीजें, बहुत सी चीजें बेहतर हो जाएंगी। दुनिया की टीमें वही कामयाब है जिनकी टेस्ट टीम अच्छी है, उनकी वनडे टीम अच्छी है, जिनकी फिर T20 आती है। हमारे यहाँ पे उल्टा सिस्टम चलाने की कोशिश करते हैं। हम चलाते हैं कि T20 टीम हमारी बेहतर हो जाए, फिर वनडे हो जाए, फिर टेस्ट को लास्ट नंबर पे रखा हुआ है। आप स्ट्रॉन्ग कप्तान बनाते ही नहीं, आप बनाते हैं कप्तान वो जो कॉम्प्रोमाइज करे। यही चलता हुआ आ रहा पिछले 2015 के बाद, जितने लेकिन फिर हम कप्तान आए आजीज हैं को ऐसे ही आए तो हैं। कामरान भाई यूनुस खान था, शाहिद अफरीदी था, जो कप्तानी बड़ी प्राइड के साथ टीम के लिए करके गए हैं। उसके बाद तो सारे कॉम्प्रोमाइज कप्तान आए हैं। तो सर, ये जिस तरह से बाबर आजम है, बिलाशुबा एक क्लासिकल प्लेयर है, पाकिस्तान के लिए बड़ा शानदार रिकॉर्ड भी रखते हैं, कमबैक कर पाएंगे? अभी बातें हो रही हैं कि शायद वो एशिया कप में वापस भी आए। आप क्या देख रहे हैं, कोई है उम्मीद उनसे रखें? T20 में उनको नहीं खिलाया गया, वनडे में खिलाया गया। देखिए, T20 में चेंजिंग करनी पड़ेगी, आपको अपनी क्रिकेट बेहतर करनी पड़ती है, डेवलप करनी पड़ती है मॉडर्न डे के हिसाब से। आप अपने आप को डेवलप करते हैं, अपना स्किल लेवल आप बढ़ाते हैं और क्रिकेट खेलते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। तो बाबर वो प्लेयर है, रिजवान वो प्लेयर हैं। अभी 3 मैचेस हुए, 3 मैचेस की बुनियाद पे तो नहीं ना आप डिसाइड कर सकते किसी का कैरियर। बाबर ने परफॉर्मेंस दिखाई हुई है, रिजवान ने। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि जो बाकी प्लेयर्स हैं, क्या उनके टैलेंट के मुताबिक वो वैसे मेरिट पे आते हैं? मुझे बात बताएं, क्या सिलेक्शन मेरिट पे होती है? क्या आप बताएं कि 3 बॉलरों के साथ वनडे क्रिकेट खेली जाती है? ये कौन पूछने वाला है? मुझे बात बताएं ना। कोच से कौन पूछेगा, कप्तान से कौन पूछेगा? फिर आज आके ये कहेगा कि मेरे हाथ में नहीं है कप्तान। तो ये बड़ी, मेरे ख्याल से बड़ी इनमेच्योरिटी वाली स्टेटमेंट होगी। तो बाबर, जहां तक है, अगले 10 मैच भी बाबर ऐसे खेले ना, तो मैं कभी उससे वनडे क्रिकेट से बाहर ना करूं, टेस्ट मैचेस से बाहर ना करूं। कामरान भाई, जैसे सुफियान मुकीम है, परफॉर्मेंस के लिए बिल्कुल